everyone, I am Priyanka and I'm back again with my new chapter that is Pride and Prejudice. So let's start. Pride and Prejudice is a romantic novel of manner written by John Austen. Pride और Prejudice जो है एक बहुत ही रोमांटिक नोवेल है जिसको जेन ऑस्टन ने 1813 में लिखा था. The novel follow the character development of Elizabeth Bennet. जो ये नॉवल है ये डेवलपमेंट जो एलिजाबेथ बेनेट का जो डेवलपमेंट है उसके बारे में बताता है. The dynamic protagonist of a book who learn about repercussions of hasty judgment and comes to appreciate the difference between superficial goodness and actual goodness. Its humor lie in its honest depict of manner, educations, marriage, and money during the Regency era of Great Britain. Now, Mr. Bennet of Longbourn estate has 5 daughters. Mr. Bennet जो थी Longbourn उसके 5 daughters उनके 5 daughter थे. But his prosperity is entitled and came to be passed to be a male heir. But उनके जो entitled थे उनकी जो property थी उनको ये बोला गया कि उनका जो hire होगा जो rule करेगा वो सिर्फ male ही होगा और उनके सिर्फ 5 daughter थी. So उनकी summary कैसे start होगी? Let's start. Novel is set in rural England in 19th century. ये जो novel लिखी गई है rural England की 19th century की. मिसेस बेनेट जो थी अटेम्प्ट करती है टू परस्यू मिस्टर बेनेट टू विजिट मिस्टर बिंगली. वो बोलती है कि जाके आप मिस्टर बिंगली से मिलो जो कि एक रिच बैचलर है, रिसेंटली अराइव हुई है पड़ोस के जगह पे. आफ्टर सम वर्बल स्पैरिंग विद हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड से बात ही कर रही थी. मिसेस बेनेट बिलीव्स ही विल नॉट कॉल ऑन मिस्टर बिंगली. वो बिलीव करती है कि ये मिस्टर बिंगली को नहीं बुलाएगा. शॉर्टली आफ्टरवर्ड ही विजिट निदरफील्ड मिस्टर बिंगली रेंटेड रेसिडेंस. वो निदरफील्ड से मिलती है जो कि मिस्टर बिंगली के रेंटेड रेसिडेंस थे. मच टू मिसेस बेनेट डिलाइट द विजिट इज फॉलोड बाय इन्विटेशन टू अ बॉल. अब ये विजिट फॉलो होता है एक इन्विटेशन बॉल से एट लोकल असेंबली रूम्स and the entire neighborhood will be attended, जहाँ पे सारे के सारे neighborhood के लोग आएंगे. At the ball, Mr. Bingley, friendly and cheerfully manners, make his popular with guests. वो बहुत Mr. Bingley जो थी वो बहुत ही ज़्यादा friendly और cheerful manner से सारे लोगों से मिलती है. मिलते हैं. He appear attracted to Jane Bennet. वो appear ऐसे शो करते हैं कि बहुत ज़्यादा attract हो रहे हैं Jane Bennet के थ्रू. With whom he danced twice, जिसके साथ वो 2 बार डांस करते हैं. बिंगली फ्रेंड जो बिंगली का दोस्त था मिस्टर डार्सी reputed to be twice as wealthy. वो 2 गुना ज़्यादा अमीर था. He haughty and aloof, causing decided dislike of him. He declines to dance with Elizabeth. वो मना कर देता है कि एलिजाबेथ के साथ डांस करने को मना कर देता है. Stating she is not attractive enough to attempt him. वो बोलता है वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं है कि मैं उसको जाके पूछूं डांस के लिए. Elizabeth finds him amusing and jokes about it with her friends. Elizabeth जो थी वो उसको बहुत ज़्यादा amusing पाती है और उसके ऊपर बहुत सारे jokes अपने friends के साथ बनाती है. Mr. Bingley's sister, Mr. Bingley की जो sister है Caroline, later invites Jane to Netherfield for dinner. वो invite करती है जेन निदरफील्ड को डिनर के लिए. ऑन हिज वे देयर, जब वहाँ जाते हैं जेन इज कॉट इन रेन शावर. बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो जेन वहाँ फंस जाती है. ऑन हिज वे देयर जेन इज कॉट इन रेन शावर एंड डेवलप्स अ बैड कोल्ड. उसको बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है, कफ कोल्ड हो जाता है. फोर्सिंग हस टू स्टे एट निदरफील्ड इन रेपुटेटेड. अब उसको फोर्सली उसके घर पे निदरफील्ड के घर पे रुकना पड़ता है जेन को. व्हेन एलिजाबेथ गोज टू सी जेन, जब एलिजाबेथ जेन को देखने जाती है मिस्टर डार्सी फाइंड हिमसेल्फ बिकमिंग अट्रैक्टेड टू एलिजाबेथ. जो मिस्टर डार्सी थे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं एलिजाबेथ को देख के. while मिस बिंगली grows jealous. अब ये देख के मिस बिंगली जो थी वो बहुत ज़्यादा जेलस फील करती है as she herself as designs of मिस्टर डार्सी, क्योंकि उससे मिस्टर डार्सी बहुत पसंद थे. मिस्टर कॉलिन, मिसेस बेनेट, मिस्टर कॉलिन मिस्टर बेनेट कजन एंड देयर हायर, उनका जो हायर था लॉन्गबोर्न एस्टेट, विजिट द बेनेट फैमिली. वो बेनेट फैमिली से जाके मिलता है. ही इज़ अ पॉम्पस, वो एक पॉम्पस है, ऑब्शियस क्लेगरी मैन who intend to marry one of the Bennet girls. जो यहाँ पे बेनेट उनमें से किसी एक बेटी के बेनेट गर्ल से शादी करने आया था. आफ्टर लर्निंग दैट जेन में सून बी इंगेज, उनको पता चला कि जेन का जल्द से जल्द इंगेजमेंट होने वाला है. ही क्विकली डिसाइड ऑन एलिजाबेथ. वो तुरंत डिसाइड करता है कि वो एलिजाबेथ के साथ शादी करेगा जो उसकी नेक्स्ट डॉटर है.
वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। एलिजाबेथ एंड अ फैमिली मीट द डैशिंग एंड चार्मिंग आर्मी ऑफिसर। एलिजाबेथ और उसकी जो फैमिली है वो एक बहुत ज़्यादा डैशिंग और चार्मिंग आर्मी ऑफिसर से मिलते हैं, जॉर्ज विकमैन, जिनका नाम था जॉर्ज विकमैन, हु सिंगल्स आउट एलिजाबेथ। ही सेज ही इज कनेक्टेड टू डार्सी फैमिली। वो बताते हैं कि वो कनेक्टेड है डार्सी फैमिली से, और क्लेम करते हैं कि मिस्टर डार्सी डिस्पाइज हिम ऑन ऑक्यूपेशन promised to him by Mr. Darcy's late father. Elizabeth's dislike of Mr. Darcy is confirmed. Elizabeth and her family, at the ball at Netherfield, जो बॉल हो रहा था, डांस बॉल हो रहा था नीदरफील्ड के यहाँ, मिस्टर डार्सी आस्क्ड एलिजाबेथ टू डांस। मिस्टर डार्सी पूछते हैं एलिजाबेथ को कि अब तुम मेरे साथ डांस करोगी, एंड डिस्पाइट हर वो नेवर टू डांस विथ हिम शी एक्सेप्ट। उसको मन नहीं था कि उनके साथ कभी डांस करे, बट वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। इंक्लूडिंग जेन एंड एलिजाबेथ, सेवरल बेनेट फैमिली मेंबर डिसलाइक अ डिस्टेंट लैक ऑफ डिसकंसर्न. Mrs. Bennet hints loudly that she is fully accept Jane and Bingley to become engaged. अब मिसेस बेनेट जो थी वो हिंट करती है सबके सामने कि वो एक्सपेक्ट करती है जेन और बिंगली को कि वो दोनों साथ में एंगेजमेंट कर ले. And the younger Bennet sister exposed the family to ridicule by his silliness. मिस्टर कॉलिंस से प्रपोज टू एलिजाबेथ. अब जो मिस्टर कॉलिंस थे वो प्रपोज करते हैं एलिजाबेथ को, वो उनको मना कर देती है. टू हर मदर फॉर एंड हर फादर रिलीफ. Shortly afterward, the Bingley suddenly depart from London. अब उसके बाद जो बिंगलीज थे वो लंदन चले जाते हैं with no plan of return. उनका कोई प्लान नहीं रहता है कि कब वो वापस आएंगे. After Elizabeth rejection, जब एलिजाबेथ मना कर देती है. मिस्टर कॉलिंस प्रपोज टू शार्लेट लूकस. मिस्टर कॉलिंस प्रपोज करते हैं शार्लेट लूकस को, जो एक सेंसिबल वुमन रहती है और एलिजाबेथ की फ्रेंड रहती है. शार्लेट ओल्डर रहती है, शार्लेट 27 साल की रहती है, एंड इज ग्रेटफुल फॉर अ प्रपोजल दैट गारंटीज हर कंफर्टेबल होम. क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रपोजल रहता है उसको, वो अच्छा घर दे सकते हैं उनको, अच्छी लाइफ दे सकते हैं उसको. एलिजाबेथ इज अगास्ट एट सच. अब एलिजाबेथ इस ये सब जान के बहुत ज़्यादा दुखी होती है. मीनवाइल अ हार्ट ब्रोकन जेन विजिट हर आंट. अब जेन जिसका दिल टूट जाता है वो आंट के घर जाती है. Uncle Gardner in London. It is soon as clear that Miss Bingley has no intention of resuming the acquaintance, leaving Jane upset through composed. In the spring के टाइम में एलिजाबेथ विजिट चार्ल्स एंड मिस्टर जेन कॉलिंस इन कैंट. एलिजाबेथ विजिट करती है शार्लोट और मिस्टर कॉलिंस को कैंट में. एलिजाबेथ एंड हर होस्ट आर इन्वाइटेड टू रोसिंग पास. एलिजाबेथ और उनके होस्ट को इन्वाइट किया जाता है रोसिंगन पार्क में. द इम्पोजिंग होम ऑफ लेडी कैथरीन डिबर्ग. जो इम्पोजिंग होम रहता है लेडी कैथरीन का. Imprecious patrons of Mr. Collins and Mrs. Darcy wealth aunt, Lady Catherine expects Mr. Darcy to marry her daughter. जो Lady Catherine रहती है वो expect करते हैं कि वो शादी कर ले उनके डॉटर से, as planned in the childhood in the जो कि बचपन में ही तय कर दिया गया था. Mr. Darcy and his cousin, जो Mr. Darcy रहते हैं उनके cousins जो रहते हैं, Colonel Fitzwilliam are also visiting the Rosing Parks. वो visit करते हैं रोसिंग पार्क में. Fitzwilliam tells Elizabeth how Mr. Darcy recently saved a friend. वो एलिजाबेथ को बताते हैं कि कैसे मिस्टर डार्सी ने उसके एक फ्रेंड की जान बचाई. Personally Bingley from an undesirable match. Elizabeth realized that prevented engagement was to Jane and horrified that Mr. Darcy interfered. Later Mr. Darcy proposed to Elizabeth. बाद में मिस्टर डार्सी एलिजाबेथ को प्रपोज करते हैं, declaring his love for her in spite of his inferior social rank. She rejected him angrily. वो बहुत गुस्से में उनको मना कर देती है, stating that she would never love a man who had caused her sister such unhappiness. वो बोलती है कि मैं आपसे कभी शादी नहीं करूँगी जिसने मेरी बहन को इतना ज़्यादा दुखी बनाया है. And further accuses him for treating Wickman unjustly. Mr. Darcy brags about his success in separating Bingley and Jane. Mr. Darcy बहुत ज़्यादा brag करते हैं कि वो separate कर पाए बिंगली और जेन को, and suggests that it had been kinder to Bingley than to himself. He dismisses the accusation regarding the Wickman sarcastically, but did not address it. Later Mr. Darcy give Elizabeth a letter. बाद में मिस्टर डार्सी एलिजाबेथ को लेटर दे के जाते हैं, एक्सप्लेनिंग कि कैसे विकमैन जो सन है लेट फादर स्टूवर्ट का had refuses the living of his father arranged to him and was instead giving money for it. Wickman quickly squandered the money and when improvised asked for living again. After being refused, जब उसको मना कर दिया जाता है, he tried to elope the Darcy 15-year-old sister. Georgiana
for her considerable dowry. Mr. Darcy also write he separated Jane and Bingley due to Jane reserve behavior. उन्होंने वो बताते हैं कि क्यों उन्होंने Jane और Bingley को अलग किया, क्योंकि Jane बहुत reserve behavior की थी, sincerely believing her indifferent to Bingley, और वो Bingley से बहुत ज़्यादा अलग थी, and also Jane to lack the propriety of other member of her family. Some month later, कुछ महीनों के बाद, Jane accompanied the gardener on tour of Derbyshire. They visit Pemberley, the Darcy estate. The housekeeper that described Mr. Darcy as kind as generous. जो housekeeper रहती है describe करती है Mr. Darcy को कि बहुत ज़्यादा kind और generous है. Recounting several example of these, कोई बहुत सारे example देते हैं इन सब की characteristics के. When Mr. Darcy returned unexpectedly, जब Mr. Darcy return होते हैं unexpectedly, he is exceedingly gracious, बहुत ज़्यादा gracious, और later invite करते हैं Elizabeth को और Gardners को ताकि वो उनके sister से मिले, and Mr. Gardner to go fishing. Elizabeth is surprised and delighted by their treatment. अब Elizabeth जो है वो बहुत ज़्यादा surprise और delight होती है उनके treatment से. She then receives news that his sister Lydia has run off with Wickman. उनको news मिलता है, उसको news मिलता है कि जिसकी sister Lydia है वो Wickman के साथ भाग गई है. She tells Mr. Darcy, वो Mr. Darcy को बताते हैं immediately that departs his state, believing she will never see him again. उनको believe हो जाता है कि वो उससे कभी वापस नहीं मिलेगी, as Lydia has ruined and family good name, क्योंकि Lydia ने उनका family का नाम खराब कर दिया है. After an immensely agonizing return, Wickman has agreed to marry Lydia. अब इन सब के बाद भी Wickman मान जाता है Lydia से शादी करने के लिए. With some veneer of decency restored, Lydia visits the family and tell Elizabeth that Mr. Darcy was at her. Lydia वापस आती है और वो Elizabeth को बताती है कि Mr. Darcy उसके पीछे हैं, and Wickman wedding. Thought Mr. Darcy had sworn everything involving to her secrecy. Mr. Gardner now feel obligated to inform Elizabeth that he secured the match at great expense, the trouble to himself. She hint that he may had another motive. वो hint करती है कि उसका शायद कोई और motive हो for having done so, implying that she believes Darcy to be in love with Elizabeth. वो बोलते हैं कि Darcy जरूर प्यार में है एलिजाबेथ के. Mr. Bingley and Mr. Darcy return to Netherfield. Mr. Bingley और Mr. Darcy return हो जाते हैं Netherfield को. Bingley propose to Jane. Bingley वापस से propose करता है Jane को और वो accept कर लेती है. Lady Catherine, having heard rumor that Elizabeth intend to marry Darcy. अब Lady Catherine को ये बात पता चलती है कि एलिजाबेथ मिस्टर डार्सी से शादी करने वाली रहती है. विजिट एलिजाबेथ डिमांड्स शी प्रपोज नेवर टू एक्सेप्ट मिस्टर डार्सी प्रपोजल. वो एलिजाबेथ से मिलती है और उसको मना करती है कि तुम कभी भी मिस्टर डार्सी का प्रपोजल एक्सेप्ट मत करना. एलिजाबेथ रिफ्यूजेस एंड आउटरेज लेडी कैथरीन लीव्स. एलिजाबेथ मना कर देती है और वहाँ से लेडी कैथरीन को भगा देती है. Darcy, heartened by his aunt influence, relying the Elizabeth response, again proposed to her and she accepted. वो वापस से उनको प्रपोज करता है और वो एक्सेप्ट कर लेती है. Elizabeth has difficult in convincing her father that she is marrying for love, not position and wealth. अब एलिजाबेथ अपने बहुत डिफिकल्ट होता है उसके अपने पेरेंट्स को एक्सप्लेन करना कि वो प्यार के मतलब वो प्यार के लिए शादी करेंगे, पोजीशन या पैसे के लिए नहीं. बट मिस्टर बेनेट इज फाइनली कन्विंस्ड और मिस्टर बेनेट फाइनली कन्विंस हो जाते हैं. मिसेस बेनेट इज एक्सट्रीमली हैप्पी टू लर्न अ डॉटर मैच टू मिस्टर डार्सी एंड क्विकली चेंज हर ओपिनियन टू हिम. मिस्टर डार्सी ये बात जान सॉरी मिसेस बेनेट ये बात जान के बहुत खुश होती है कि उसकी शादी मिस्टर डार्सी से होने वाली है और उसने अपना ओपिनियन बदल लिया है. द नॉवल कंडक्ट विद एन ओवरव्यू ऑफ मैरिज ऑफ 3 daughters. और इस नॉवल से एक मैरिज प्रपोजल होता है 3 daughters का एंड ग्रेट सेटिस्फैक्शन ऑफ बोथ पेरेंट्स. और दोनों पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है कि जेन और एलिजाबेथ के उनके अच्छे मैचेस मिल गए हैं. सो दिस वॉज अ स्टोरी of Pride and Prejudice. It is a very romantic novel written by Jane Austen. I hope you liked it. Thank you.